भारत में आगे बढ़ेंगे और बात राहुल गांधी की सरेंडर पॉलिटिक्स की करेंगे। दरअसल राहुल गांधी की सरेंडर पॉलिटिक्स अब उन पर ही भारी पड़ती नजर आ रही है। बीजेपी लगातार राहुल गांधी पर हमला बोल रही है। बीजेपी का यह कहना है सरेंडर तो कांग्रेस का चरित्र रहा है जो बंटवारे के साथ शुरू हुआ और बार बार पाकिस्तान के सामने हर युद्ध में कांग्रेस करती रही। तो मोदी बाघेंद्र हैं जिन्होंने सेना के शौर्य से पाकिस्तान को धूल चटा दी है। रिपोर्ट देखिएगा। आजादी के समय से सरेंडर वाली चिट्ठी लिखने की आदत है। राहुल शरीफ कहा जाए या राहुल मुनीर कहा जाए, राहुल गांधी भले ही लोकसभा में नेता विपक्ष की बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, लेकिन सियासी जुबान से बस निकलती है तो देश विरोधी बोली। पाकिस्तान खुद भारत से करारी शिकस्त का डोजियर जारी कर रहा है। आतंकियों की कब्र की तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि चोट तगड़ी लगी है। पाकिस्तान दर्द से अभी तक कराह रहा है, लेकिन राहुल गांधी को इन सबूतों में सरेंडर नजर आ रहा है। आजादी के समय से सरेंडर वाली चिट्ठी लिखने की आदत है। एक सेकंड में थोड़ा सा दबाव पड़े, भैया ये लो, कांग्रेस पार्टी सरेंडर नहीं होती है। गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, ये सरेंडर वाले लोग नहीं है। कांग्रेस पार्टी में सोच समझकर बोलने पर बैन है। देश पाकिस्तान की शिकस्त पर खुशी मना रहा है तो राहुल उल्टा सवाल पर सवाल पूछ रहे हैं। सरेंडर वाली बात पर सियासी बार पलटवार तो होना ही था। बीजेपी ने राहुल गांधी को आड़े हाथ लेते हुए जोरदार हमला बोला। जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, राहुल गांधी का भारतीय सेना के शौर्य पराक्रम को सरेंडर कहकर संबोधित करना न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है, बल्कि भारतीय सेना और 140 करोड़ भारतवासियों का घोर अपमान है। कोई पाकिस्तानी ऐसा कहता है तो हम उस पर हंसते हैं। जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान में तबाही मचाई, उसके बाद पाकिस्तान की जनता से लेकर सेना और उसके प्रधानमंत्री ने भी ऐसा कहने की हिम्मत नहीं की। लेकिन राहुल गांधी ऐसा बोल रहे हैं, ये देशद्रोह से कम नहीं है। पाकिस्तानी संसद में उनके बयान कोट किए जा रहे थे। राहुल गांधी जी का नाम तो और बयान तो भारत के विरुद्ध पाकिस्तान अपने डोजियर में यूज कर चुका है। पहली बार राहुल गांधी जी ने ऐसा बयान दिया है जो पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने भी नहीं बोला, किसी आतंकी संगठन ने भी नहीं बोला, मौलाना मसूद अजहर ने भी नहीं बोला और हाफिज सईद ने भी नहीं बोला। क्या आप उन नेताओं से एक कदम आगे जाना चाह रहे हैं? राहुल सवाल खड़े कर सियासत चमकाना चाहते थे, लेकिन इस बार ऐसा करना भारी पड़ गया। बीजेपी ने राहुल गांधी के सरेंडर वाले बयान पर कांग्रेस को उसका इतिहास और भूगोल सब याद दिला दिया। बीजेपी ने याद दिलाया कि 1996 में पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस देना सरेंडर था। 1971 में युद्ध में जीत के बाद भी पीओके नहीं लिया, वो सरेंडर था। 1960 में 80% पानी पाकिस्तान को दे दिया, वो सरेंडर था। 1948 में पीओके पाकिस्तान को दे दिया, वो सरेंडर था। 1947 में जिन्ना के आगे झुकना, 1/3 देश देना सरेंडर था। सिंधु का 80% पानी सरेंडर कर दिया। 1948 में आपने कश्मीर का एक हिस्सा सरेंडर कर दिया। 1947 में मुस्लिम लीग के आगे 1/3 सरेंडर कर दिया। राहुल गांधी जी, आपकी पार्टी और आपके खानदान के कारनामे आजाद हिंदुस्तान के कैलेंडरों में सरेंडर से भरे पड़े हैं। कांग्रेस पार्टी के रवैये पर सवाल उठना लाजमी है। सेना और सरकार ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान जंग हार चुका है, दुश्मन को तगड़ी चोट लगी है, लेकिन सवाल और सबूत गैंग बिना सिर पैर के बयानबाजी पर उतारू है। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में हमारे सीडीएस ने कई बातें कही हैं, वो भी सिंगापुर में, हमारे देश में नहीं, सिंगापुर में जाकर वो एक भेंट वार्ता में कहते हैं सिंदूर के बारे में। राष्ट्रपति ट्रंप 12 बार दोहरा चुके हैं कि मेरे वजह से युद्ध विराम हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच में। चीन और पाकिस्तान के बीच में एक गहरा जुगलबंदी बन चुका है, खासतौर से पाकिस्तानी वायुसेना को लेकर। हमारी विदेश नीति, कूटनीति बिल्कुल विफल हो गई है, फेलियर हो चुका है। दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि नेता प्रतिपक्ष मर्यादा छोड़ करके
जिस भाव से बोलते हैं वो न केवल उनकी इज्जत खराब करते हैं बल्कि पूरे देश की संस्कार के भी विरुद्ध बात करते हैं। पहले अपनी दादी के लिए जिस प्रकार से जूते पहन के फूल फेंक के जाते हैं, उसी प्रकार से सुश्री प्रधानमंत्री के लिए जो उनने शब्द बोले हैं और जिस ढंग से ट्रम्प की बात की है, ये उनका एक तरह से हल्कापन सबके सामने आता है। मैं निंदा करता हूँ, कटु शब्दों में निंदा करता हूँ। कब परिपक्व होंगे? और वैसे ही उनके साथ वाले जो ताली बजाते हैं इस बात पे लेकर, बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, कांग्रेस इसकी कीमत चुकाएगी। राहुल गांधी और कांग्रेस को समझना होगा कि अंदरूनी राजनीति अपनी जगह है। देश पर सवाल खड़े करना किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।